दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर संडे के एपिसोड नंबर 4 द हॉन्टेड शैडो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कहानी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर अंकिता ने भेजी है, जो कि उनके दादाजी के साथ घटी एक असली कहानी पर आधारित है, जिसे कि आज मैं अंकिता की ओर से होके आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है मेरे दादाजी के साथ घटी एक असली घटना। मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, और ये घटना आज से लगभग 20 या 25 साल पुरानी है। बाद में अपनी दादी के मुंह से इस कहानी के बारे में सुनने को मिलता है। मेरे दादाजी जो है उन्हें मछली पकड़ना बहुत ही पसंद था, और हमारा जो घर है वो वेस्ट बंगाल के सोनारपुर जिले के एक ग्रामीण इलाके में आता है। और उस समय बारिश के समय पानी भर जाने की वजह से यहाँ पे काफी मछली पकड़ी जाती थी। मेरे दादाजी जो है वो एक काफी साहसी व्यक्ति थे, और वो रात को वो हमारे घर के पीछे वाले खेत के पास वाले तालाब में मछली पकड़ने जाया करते थे। एक दिन रात को दादाजी रोज की तरह ही खाना खाकर मछली पकड़ने निकल पड़े। तब खेत के पास पहुंचने पर मेरे दादाजी ने अचानक से ही गौर किया कि एक काली सी छाया उनके कुछ ही दूर पर उनके साथ साथ चल रही है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें ये पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर है क्या। तब उन्होंने उनके हाथ में लिए हुए टॉर्च को जलाते हुए उस पर उसकी रोशनी डाली, और जैसे ही उस टॉर्च की रोशनी उस काली परछाई पे पड़ी तो उसे देखकर मेरे दादाजी एकदम में ही हक्के बक्के होकर रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक काली सी छाया जो कि किसी इंसान की ही बॉडी की तरह लग रही थी, वो जमीन पर किसी जानवर की तरह रगड़ाती हुई चली जा रही थी। और जैसे ही उस पे वो टॉर्च की रोशनी पड़ी तो वो काली सी परछाई जो कि इतनी देर से उनके थोड़ी सी दूर चले जा रही थी, वो अचानक से ही उनके थोड़े आगे आके उनके सामने खड़ी हो गई, और मानो कि जैसे वो उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो, जिसे देखकर मेरे दादाजी बहुत ही घबरा गए। और उस टाइम उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिस वजह से वो वहां से डर के मारे वापस घर की ओर भागने लगे। लेकिन बारिश की वजह से कीचड़ होने की वजह से उनका पैर फिसल जाता है, और वो पास की झाड़ियों में जाकर गिर जाते हैं और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह तक जब मेरे दादाजी रोज की तरह घर नहीं पहुंचते हैं तो मेरे घर के बाकी सब लोग उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। और कुछ ही दूर जब वो वहां पर झाड़ियों में देखते हैं तो उन्हें मेरे दादाजी वहां पर शरीर पर थोड़ी चोटें लगे हुए बेहोश मिलते हैं। और जब उन्हें घर ले जाकर उनके मुंह पे पानी मारा जाता है तो वो होश में आकर डरते हुए सबको पिछली रात को उनके साथ हुई उस घटना के बारे में बताते हैं। और तब मेरी दादी गांव के एक तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक आकर थोड़ी बहुत झाड़ फूक करने लगता है और कहता है कि पिछली रात को आपने किसी बुरी शक्ति को देख लिया था, जो कि उस समय वहां से गुजर रहा था। लेकिन उसके मुंह पर टॉर्च मारने की वजह से उसको गुस्सा आ जाता है और वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये आपकी खुशकिस्मती थी कि उस समय आप आगे नहीं गए और वापस घर की ओर आ गए, वरना आपके साथ और भी कुछ गलत हो सकता था। जिसके बाद से मेरे दादाजी कभी भी रात को अकेले घर से बाहर निकलने में डरने लगे और कभी भी मछली पकड़ने नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक सब्सक्राइबर अंकिता के दादाजी के साथ घटी हुई एक असली कहानी, जिसे कि उन्होंने हमें भेजी। तो दोस्तों, बाकी आपका इस कहानी को लेकर क्या कहना है, और क्या आप भूतों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें हमारी मेल आईडी horrorsunday03@gmail.com पर मेल कर जरूर बताएं। और अगर हमें आपकी स्टोरी पसंद आई तो हम उसे अपने चैनल पर जरूर सुनाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।